रिसाली निगम के बजट पेश के दौरान सत्तापक्ष के पार्षद के द्वारा विपक्षी पार्षदों को सदन के बाहर चले जाने का मामला पकड़ा तूल हो हंगामा के बीच महापौर शशि सिन्हा ने 120 करोड़ का बजट किया पेश। बहुमत के आधार पर बजट हुआ पास। रिसाली निगम का दूसरा बजट हंगामे का भेद चढ़ गया। महापौर शशि सिन्हा ने हो हल्ला के बीच बजट पेश कर दिया। वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्षद चिल्लाते रहे। रिसाली निगम की महापौर शशि सिन्हा ने वर्ष 2023-24 के लिए लाभ का बजट पेश किया है। बहुमत के आधार पर सभापति केशव बंछोड़ ने बजट पास किया है। विपक्षी पार्षद बजट पर चर्चा नहीं करने से काफ़ी नाराज दिखे। भाजपा पार्षदों को एमआईसी सदस्य सन्नी साहू ने बाहर भेजने कहने पर पार्षद उग्र हो गए और सत्ता पक्ष को माफ़ी मांगने की बात को लेकर सदन में धरना पर बैठ गए। इस बीच महापौर शशि सिन्हा ने बजट पेश कर दिया जो सत्ता पक्ष को समझ में नहीं आया, ना ही विपक्ष को। महापौर शशि सिन्हा और सभापति केशव बंछोड़ ने बजट को लाभ का बजट कहा और जनहितैषी बताया है। बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि रिसाली निगम के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। हमने बजट पेश किया, 120 करोड़ का बजट पेश किए हैं। जनता के हित में हम लोग बजट पेश किए हैं और हर वार्डों को जो विकास, जैसे कोई हम हर वार्डों में विकास के लिए बजट है, सुनहरा बजट है, जनता सब खुश है, बहुत अच्छा बजट है करके। और बीजेपी पार्षद ने अभी बजट पेश करने के पहले वो लोग तानाशाही के मूड में थे। बजट भाषण को सुनना चाहिए। सभी वार्डों के लिए मैं बजट तैयार की थी और बहुत अच्छा बजट है। कोई भी वार्ड अपने कार्य क्षेत्र में वंचित नहीं है। नहीं, हमने व्यवस्था देने की कोशिश की कि महापौर जी अपना बजट अभिभाषण पूरा पढ़ें, फिर उसमें चर्चा हो, पर कुछ सदस्य नारेबाजी करने में इतने मशगूल हो गए कि वो व्यवस्था बनाने में सहयोग ही नहीं दिए। तो हमने बहुमत के आधार पे, जब वहाँ व्यवस्था ही नहीं बनने दे रहे थे कुछ सदस्य, तो हमने बहुमत के आधार पे बजट को पास किया। मुझे लगता है विघ्न संतोषी तत्व के बहकावे में कुछ सदस्य आ गए हैं। कुछ विघ्न संतोषी हैं शहर में, उनके बहकावे में आ गए हैं और अपना भला बुरा समझ नहीं पा रहे हैं। विपक्षी पार्षदों ने सत्ता पक्ष पर सीधे आरोप लगाया कि बजट क्या था, कैसे पारित हो गया, हमें पता ही नहीं। हमें बजट पत्रिका को पढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया। 15 मिनट में महापौर ने बजट भाषण पढ़ दिया और सभापति बहुमत के आधार पर बजट को पास भी कर दिए, जो कि विपक्षी पार्षदों का अपमान है। महापौर ने जो बजट पढ़ा शायद आपने भी नहीं सुना होगा, उनके पार्षदों ने भी नहीं सुना होगा। तो ये आज बैठने का रीज़न ये हो गया। भैया देखिए, आज जब बजट की बैठक हुई, हमने विरोध किया कि भैया जो बजट पत्रिका आय व्यय का जो आप दे रहे हो विवरण, वो हमें पहले दे देते 2 दिन पहले, तो कोई शेयर बाजार नहीं गिर जाता उससे। तो हम पढ़ कर आते, उस पर चर्चा करते, व्यापक चर्चा होती, शहर के विकास के लिए बात करने आए। उसके बाद किसी एमआईसी मेंबर ने और किसी सदस्य ने ये कहा कि विपक्ष के लोग बाहर चले जाएं। वो आदेशित करने वाले हमें कौन होते हैं? हमने इसी का विरोध किया कि वो जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे हम नहीं बैठेंगे, इसलिए हमने वहाँ धरना दिया। मगर सभापति महोदय ने और इस सरकार ने अपने बहुमत का उपयोग करके सत्ता के नशे में चूर होकर इन्होंने बजट पास कर दिया, जो इनकी हमेशा से मंशा रही है, कार्य को अपने छुपाने की, क्योंकि ये हमेशा हवा महल बनाते हैं। पिछले बार इन्होंने मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए ही थे, इस बार इन्होंने कोई हवा महल बनाया है। ये इसे मैं एक भाषा में कहूँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा, लोकतंत्र की हत्या के साथ साथ तानाशाही भी देखिए रिसाली निगम की जनता। रिसाली निगम का जो सभापति और महापौर ने बजट पेश किया, ये मात्र 10 मिनट का बजट था। इनकी प्लानिंग थी, अपना आए और बजट पेश किए और हो गया। हम पे ना कोई जानकारी दी गई, ना पूछा गया, ना कुछ बताया गया, बस आए और बजट पेश कर दिए। हमको हमेशा दरकिनार किया जाता था और आज भी हम उसका एक हिस्सा बने हैं कि अधिकारी और महापौर और ये जो सभापति थे, इनके द्वारा जो भी किया गया, ये हमको कोई जानकारी नहीं दी गई। 10 मिनट में बजट पेश करके काम खत्म कर। ऐसा था कि जो 2 महीने पहले बजट पुस्तिका दी गई और भाषण की तरह बोल दिया गया। इससे पहले कि हम लोग विरोध करते, उसने राष्ट्रगान चालू कर दिया, है ना। विपक्ष के लोग को कुछ बोलने नहीं दिया, क्योंकि हम लोग सत्ता पक्ष में हैं और बहुमत में है, तो उसने तानाशाही की तरह बजट को पेश कर दिया।
गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 81 20 200 500 पर।